हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 5th की एसएसटी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नेम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसके पहले जो आपका चैप्टर था वो हम लोग ने इस चैप्टर की जो पहली वीडियो थी पार्ट 1 था उसमें पढ़ा, और आगे का जो आपकी समरी है और एक्सरसाइज है उसको हम लोग वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर की समरी पार्ट 2। बर्ड टू पॉन्डर, इसमें आपके जो बर्ड हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, उनका डिस्क्रिप्शन है। तो पोल्स क्या होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं। एंड पॉइंट्स एट द टॉप और बॉटम ऑफ द अर्थ एक्सिस, जो आपके टॉप और बॉटम के जो पॉइंट होते हैं अर्थ एक्सिस के अक्ष के, पृथ्वी के अक्ष के, उनको हम लोग ध्रुव कहते हैं। जैसे कि ये आपका ग्लोब है, इनके जो एक्सिस हैं वो हैं आपके एक्सिस। तो इसका जो टॉप पॉइंट होगा वो ए होगा, और जो आपका बॉटम पॉइंट होगा नीचे वाला वो आपका ये होगा। तो इनका जो एंड पॉइंट होगा, अंत का आखिरी का पॉइंट होगा, इसी को हम लोग ध्रुव बोलेंगे। ये आपका इधर नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल, इधर आपका साउथ पोल होता है। इमेजनरी लाइंस, इमेजनरी जो लाइंस होती हैं वो नॉट रियल लाइन होती हैं, ये नॉट रियल लाइंस होती हैं, मतलब कि रियल लाइन नहीं होती, वास्तविक रेखाएं नहीं होती, बल्कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं इमेजनरी लाइन। एक्सिस इन एस्ट्रोनॉमी एन एक्सिस इन एन इमेजनरी लाइन अलोंग विच अ प्लैनेट रोटेट। जब हम इमेजनरी लाइन को इसके साथ प्लैनेट को मतलब रोटेट करते हैं तो वही एक्सिस होता है एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग। हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द स्फेरिकल स्ट्रक्चर, बता चुके थे आपको, जो हेमिस्फीयर होता है वो स्फीयर का हाफ होता है। ये है आपका स्फीयर, और इसका हाफ जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग हेमिस्फीयर बोलेंगे। ग्रिड, अ नेटवर्क फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जो आपका ग्रिड होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जो आपका ग्रिड होता है वो नेटवर्क फॉर्म करता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन के इंटरसेक्शन से। नेक्स्ट है आपका नीचे क्विक ग्लैंस। क्विक ग्लैंस में हम लोग देखेंगे द अर्थ रोटेट ऑन एन इमेजनरी एक्सिस। अर्थ को हम लोग इमेजनरी एक्सिस पे रोटेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस रनिंग परपेंडिकुलर टू द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन आर कॉल्ड द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल। जो आपकी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस होती हैं इनको हम लोग लैटिट्यूड्स लाइन बोलते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। रनिंग परपेंडिकुलर टू द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अर्थ एक्सिस के परपेंडिकुलर होती हैं अर्थ एक्सिस पे, और ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। हॉरिजॉन्टल जो पैरेलल लाइन होती हैं वो आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं। इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग ने लैटिट्यूड्स पढ़ा था। तो जो आपका इक्वेटर होता है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स होता है, ये डिवाइड करता है आपके लैटिट्यूड्स को 2 हेमिस्फीयर में। इसके बाद आपका पॉइंट है द 4 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। The equator divides the earth into 2 hemispheres. The portion toward the north pole is called the northern hemisphere. जो आपका इक्वेटर होता है वो 2 पोर्शन में डिवाइड करता है उस हेमिस्फीयर को, आपके लैटिट्यूड्स को। तो जो नॉर्थ पोल की साइड आपका पोर्शन होता है उसको हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं। उसी तरीके से एंड द पोर्शन टुवर्ड्स द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो आपका साउथ पोल की तरह आपका पोर्शन होगा उसकी तरफ, उसको हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। 4 important lines of latitudes beside the equator are Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle। इन 4 लाइन्स के बारे में हमने पढ़ा है। इक्वेटर के अलावा जो होती हैं लैटिट्यूड्स पे, तो वो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है मकर रेखा, वो आपकी 23.5 डिग्री साउथ में होती है। आर्कटिक सर्कल आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, और एनार्कटिक सर्कल आपका 63.5 डिग्री साउथ में होता है। उसके बाद पॉइंट है मेरिडियंस आर द इमेजनरी सर्कुलर लाइन दैट जॉइन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो मेरिडियंस होती हैं इमेजनरी सर्कुलर लाइन होती हैं, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती हैं, ज्वाइन करती हैं। The distance between 2 meridians in maximum at the equator and minimum at the pole। जो 2 मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो इक्वेटर की तरफ ज़्यादा और वो पोल्स होते हैं उनकी तरफ कम होती है।
A place can be easily locate on the map when we know its latitudes and longitudes. जब हमें किसी जगह के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता होगा तो उसको हम लोग ग्लोब पे अच्छे से बता सकेंगे, अच्छे से दर्शा सकेंगे. There are a total of 181 latitudes and 360 longitudes. जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं वो 181 होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स 360 होते हैं, क्योंकि जो आपके हाफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो आपके साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होते हैं और हाफ आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होते हैं लॉन्गिट्यूड्स. द बर्ड मेरिडियन कम्स फ्रॉम द लैटिन बर्ड मेरिडिस विच मीन्स मिड डे. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका जो मोर्टूनो दिया हुआ था उसमें. वी गेट बर्ड्स एंटी मेरिडियन AM बिफोर नून एंड पोस्ट मेरिडियन आफ्टरनून फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. जो आपका एंटी मेरिडियन है तो जो दोपहर से पहले का समय होता है AM 12 बजे से पहले का, उसको हम लोग एंटी मेरिडियन बोलते हैं. या फिर हम लोग बोलें रात के 12 बजे से जो सुबह के 12 बजे तक का आपका समय होता है वो आपका AM होता है, और दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक का जो समय होता है वो आपका PM होता है. इसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में है आपका फर्स्ट राइट द T फॉर ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. तो ट्रू फॉल्स आपको करने हैं. तो इसमें फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे इक्वेटर इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. जो आपका इक्वेटर होता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है, नहीं होता है, तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि इक्वेटर हमारा बीच में होता है. लैटिट्यूड्स की जो लॉन्गेस्ट सबसे लाइन है वो ही इक्वेटर है, वही हमारा बीच में होता है, तो इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे. उसके बाद है सर्कुलर लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ जॉइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड पैरेलल. नहीं, इनको हम लोग इमेजनरी लाइन बोलते हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती हैं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. द अर्थ इज लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर ईच कंटेनिंग 180 इमेजनरी लाइन. हाँ, ये सही है. ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड किया जाता है और 180 डिग्री लाइन ये लोग कंसिस्ट करते हैं या 180 लाइन्स कंटेन करते हैं. We need both latitudes and longitudes of a place to locate in on a map. हाँ, हमें किसी भी प्लेस को, जगह को बताने के लिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की ज़रूरत होती है मैप पे, तो ये आपका ट्रू है. फिफ्थ वाला है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. ये आपका गलत है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है. इसके बाद हम लोग देखेंगे बी वाला चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. लॉन्गिट्यूड्स मीट एट दी, फर्स्ट है आपका इक्वेटर, उसके बाद है नॉर्थ पोल, सी है आपका साउथ पोल, डी है आपका बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल. तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, नॉर्थर्न एंड साउथर्न, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल. उसके बाद है आपका द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड द इक्वेटर इज डिज़ाइन बाय, तो 0 डिग्री पे इसको डिज़ाइन किया जाता है इक्वेटर को. सही है, टिक हुआ है आपका. नेक्स्ट है सी, थर्ड वाला आपका द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट लैटिट्यूड इज अबाउट. तो जो डिस्टेंस होता है 2 एडजेसेंट लैटिट्यूड्स का वो आपका 111 किलोमीटर होता है. इसका हम लोग डी वाला टिक कर लेंगे. दी लोकेशन ऑफ आर्कटिक सर्किल इज एट, तो आर्कटिक सर्किल वो जो होता है आपका वो 66.5 डिग्री आपका साउथ में होता है. इधर ही आपका गलत टिक है, इसको साउथ में नहीं होता, वो हमारा नॉर्थ में होता है आर्कटिक सर्कल, तो इसको हम लोग कट कर देंगे और ये वाला हम लोग टिक कर लेंगे फर्स्ट वाला. एंड आर्कटिक सर्कल जो होता है वो होता है साउथ में और आर्कटिक सर्कल आपका नॉर्थ में होता है. द मेरिडियन एट ग्रीनविच मार्क्स, तो जो ग्रीनविच मार्क्स मेरिडियन होते हैं इसका डी वाला ऑप्शन होगा. 180 डिग्री ईस्ट में होते हैं और 180 डिग्री आपके वेस्ट में होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है आपका सी, फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट वाला आपका ब्लैंक है. फिर है इज द इमेजनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट. तो लैटिट्यूड्स इज द इमेजनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट, आपका फिल है, भरा हुआ है. नेक्स्ट वाला बी है आपका मेरिडियन आर ड्रॉ एट एन इंटरवल ऑफ, तो इसको हम लोग 1 डिग्री के इंटरवल पे ड्रॉ करते हैं. थर्ड है आपका द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियंस इज
मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल। तो इसको पेंसिल से भरा हुआ है, फिल कर लेंगे आप लोग। फिर ब्लैंक है आपका इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो इक्वेटर होता है जो आपका, वो आपका सिचुएटेड होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। लैटिट्यूड्स फिफ्थ है आपका लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी पैरेलल लाइंस रनिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अर्थ रोटेशन। तो इसमें आपका लैटिट्यूड आ जाएगा ब्लैंक में। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। इसके बाद डी वाला क्वेश्चन है। डी क्वेश्चन जो है वो उसके हम लोग को 1 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं। तो पहला है आपका द एंड पॉइंट्स ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो एंड पॉइंट होता है जो अर्थ एक्सिस का, पृथ्वी के अक्ष का, वो हमारा पोल्स होता है, ध्रुव होता है। सेकंड है आपका द लैटिट्यूड्स दैट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, जो लैटिट्यूड्स को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। सर्कुलर लाइन ऑफ इक्वल लेंथ ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो इसको हम लोग मेरिडियंस बोलते हैं। द लैटिट्यूड्स लोकेट एट द 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। उसके बाद ई वाला है आपका आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस के हम लोग को आंसर बताने हैं। तो फर्स्ट है आपका व्हाट आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो क्या हैं? हाँ, तो आपकी जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो आपकी इक्वेटर भी है और आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है, आर्कटिक, ये 4 जो हैं इसके अलावा वो आपकी हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग इधर से नोट कर लेंगे, इक्वेटर और ये सब आपकी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन इक्वेटर। इक्वेटर को हम लोग को डिफाइन करना है, तो इसको हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। चैप्टर के जो लैटिट्यूड्स वाला टॉपिक था उसमें आपका पेज नंबर आप लोग 13 देखेंगे आपकी बुक। उसका देखो ये आंसर पहले जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट है वहीं से है। दी लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज कॉल्ड दी इक्वेटर। इतना ही लिखेंगे आप लोग। और अगर आपको आगे लिखना है तो आप लिखेंगे इट इज़ सिचुएटेड मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ ऑफ और हेमिस्फीयर। तो आप लोग इक्वेटर के बारे में पूछा है तो पूरा डिफाइन करना है, तो आप लोग हाफ और हेमिस्फीयर तक इसको लिखेंगे जहाँ तक पेंसिल से अंडरलाइन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाई आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आल्सो कॉल्ड पैरेलल। तो इसका आंसर है जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड्स को, इनको पैरेलल क्यों कहते हैं? तो लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड आल्सो कॉल्ड पैरेलल बिकॉज, ये आपका आंसर है, द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर ऑफ्टेन कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एज दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर एंड ईच अदर। इनको इसलिए बोलते पैरेलल क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। पेंसिल से अंडरलाइन है इधर तक और लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? तो इसका आंसर जो आपका लॉन्गिट्यूड्स का टॉपिक, लॉन्गिट्यूड्स टॉपिक के स्टार्टिंग से ही बनता है, देख लीजिए आप लोग। लॉन्गिट्यूड्स आर द सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन दैट जॉइन दी नॉर्थ पोल एंड दी साउथ पोल। दीज लाइन्स ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट इज प्राइम मेरिडियन वेयर इज इट लोकेट। तो इसका आंसर है जो पेज नंबर 15 है उधर आपको फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये अंडरलाइन करके बता रहे हैं हम, ये इधर तक है आपका आंसर। द लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वो आपका हाउ इज द अर्थ ग्रिड यूजफुल टू अस। जो अर्थ ग्रिड होता है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है? तो वो हमारे लिए इस तरीके से यूजफुल है कि जो हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की प्लेस को लोकेट करना होता है ग्लोब पे, तो उसके लिए हमें ग्रिड बहुत ही ज़रूरी है, हेल्पफुल है। पेज नंबर जो आपका 15 है उधर मोर टू नो में हम लोग ने पढ़ा था, उसके बगल में जो लोकेटिंग अ प्लेस है उधर आपका सिक्स क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन फॉर्म अ ग्रिड। ये ग्रिड से फॉर्म होती हैं दैट हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट प्लेस। ये हमें डिफरेंट प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। ये आपका सिक्स क्वेश्चन का आंसर हो गया है।
इस तरीके से इस एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड आंसर, ये ट्रू फॉल्स ऑप्शन, ये सब चीज़ें थी, वो हमारी एक्सरसाइज इस तरीके से कंप्लीट होती है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का पार्ट 2 फिनिश होता है। इसके पहले का जो आपका चैप्टर है वो पार्ट 1 में है। अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, इसकी समरी देखनी है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग दोनों पार्ट्स की वीडियो देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।